अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग्स को एक क्रिएटिव राइटिंग को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये होती क्या है, क्योंकि जब एक बिगनर अपनी राइटिंग को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जिसका उसको सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ब्लॉगिंग क्या होती है, किस तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ कामों को लिखा जाता है। तो इसका तारुफ कुछ यूँ है कि ब्लॉग पोस्ट कोई भी ऐसा आर्टिकल हो सकता है जिसके अंदर किसी भी किस्म का कंटेंट हो, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकते हैं, कोई वीडियोस एनिमेशंस की फॉर्म में लगाई जा सकती हैं, जबकि कुछ इन्फोग्राफिक्स भी हो सकते हैं। तो जो ब्लॉग है वो किसी भी किस्म का एक वेब लॉग होता है जिसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप एज ए राइटर लिखना चाहते हैं या दुनिया को सुनाना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे अहम चीज़ है जो ब्लॉगिंग के अंदर आती है वो है पर्सनल ब्लॉग्स, कि अब आपने अपनी जो नीश है उसके मुताबिक आपने कैसे लिखना है। ब्लॉगिंग जो थी वो लेटर 1990s में स्टार्ट हुई थी, जब लोगों ने डायरीज़ लिखना शुरू की थी। उस टाइम पे क्या होता था कि ऑनलाइन डायरीज़ लिखी जाती थी जिसके ऊपर हर कोई अपनी डेली लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता था। आहिस्ता आहिस्ता ये चलते चलते आज के इस पोस्ट मॉडर्न टाइम के अंदर हमने ब्लॉगिंग को एक बहुत ज़्यादा डिजिटल शक्ल दे दी है, जिससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, इवन आप उस चीज़ के बारे में भी लिख सकते हो जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैबू समझा जाता था इन द सोसाइटी। उसके बाद अब हमारे ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्योंकि एज़ अ न्यूबी जिसने अभी अभी लिखना शुरू किया है उसको स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए, जो कि ये हैं कि जो ब्लॉग्स की जो अपीयरेंस है वो टाइम बाय टाइम चेंज होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक ही वक्त के अंदर और आपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं और आप उनको बार बार इस्तेमाल करी जा रहे हो। नहीं, अपनी ब्लॉग के स्ट्रक्चर के अंदर आपने वेरिएशंस लेकर आनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी अगर आप किसी सनसेट के बारे में लिख रहे हो तो थोड़े से उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसका कंटेंट बताइए, कहाँ पे क्या उस टाइम पे एक्सपीरियंस कैसा था, पिक्चर्स ऐड कीजिए। इसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो आपके ब्लॉग को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो अगर आपने एक ब्लॉग लिखना है और आपको है कि आप अपने जो ब्लॉग या जो राइटिंग है उसको एट द फ्रंट रिप्रेजेंट करो, तो उसके अंदर सबसे 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपका जो हेडर है मेन्यू के साथ और जो नेविगेशंस बार हैं वो अलाइंड होनी चाहिए। ये वो सबसे पहली चीज़ है जो एक इंसान जिसने आपका ब्लॉग पहली दफ़ा ओपन किया है वो ये देखेगा। उसके बाद आपका मेन कंटेंट एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा सराउंड होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए। आप उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स में कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास में कर सकते हो। उसके बाद साइड बार के अंदर अपनी प्रोफाइल लगाओ, प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो। आप अपना फेवरेट कंटेंट जो है उसके बारे में कोई सी भी एनिमेशन बनाकर भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसके अंदर फुटर ऐड करना है, किसी भी किस्म का डिस्क्लेमर, कॉपीराइट या कंटेंट पेज ऐड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि इसके अंदर सबसे पहले मेन कंटेंट की एक बॉडी होती है जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंटेंट स्टार्ट फ्रॉम, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसका कंटेंट उसके बारे में बताते हैं कि इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन पुट इन कर दी जाती है। उसके बाद हम जब इसका इख्तिताम करते हैं तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि बात समझ भी आए और उसके बारे में जो जो बताया गया है उसको कुछ चंद अल्फाज के अंदर समेट दिया जाए। उसके बाद जो हमने साइड बार है, इसका फंक्शन ये होता है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल इसमें लिख सकते हो, अपना कोई भी फेवरेट कंटेंट बता सकते हो, या आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो कि ताकि अगर फॉर एग्जांपल किसी को आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे कर सकता है। और यही ब्लॉगिंग का फ़ायदा है कि आप अपना जो राइटिंग स्किल्स है वो दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। तो ब्लॉगिंग के बारे में जो हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो ये है कि ये एक इनोवेशन है, आपका अपना एक स्टाइल है। जब शुरू में इसको लिखा जाता था तो वो एक जर्नल की फॉर्म में लिखा जाता था। अब जब इसको लिखा जाने लगा है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाता है कि हमने दुनिया को दिखाना है कि हम
لکھ سکتے ہیں وہی ہم اپنی جو فیلنگس ہیں، ایکسپیرینسز ہیں جو روزمرہ میں ہم دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، اس کو بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ پلرز ہیں جو ہم کانٹینٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم نے کیونکہ اپنا کام جو ہے وہ دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تو اس کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کام صحیح نہیں پریزنٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو ایموشنز ہیں وہ اپنی رائٹنگ کے اندر، لکھائی کے اندر ڈسکرائب نہیں کر پا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی کوالٹی پہ بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے کانٹینٹ کی ویلیو ہی آپ کے ان الفاظوں سے ہے جو آپ اس کے اندر لکھ رہے ہیں۔ پھر سپورٹ کریے اپنی ساری کی ساری ویلیوز، رائٹنگ سیٹ اپ کو اپنی پریورٹی کے ساتھ۔ فار ایگزامپل اب کوئی بھی ٹاپک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وٹ آر دا 5 بینیفٹس آف فروٹ، اور کوئی بھی فروٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ لکھیں، تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اس کے بینیفٹس کے ساتھ، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے ساتھ، یعنی آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ فار ایگزامپل ہم نے کوئی سپورٹ دینی ہے، فار ایگزامپل کسٹمر سپورٹ ہو گئی، کسٹمر سروسز ہو گئی، ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی جو بھی انٹرویوز ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو شو یو اباؤٹ آپ اپنی رائٹنگ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو ایک نیا سٹارٹ لینا ہے، اپنی رائٹنگ کو صحیح کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی رائٹنگ کو پریزنٹ کرتے ہوئے اس کو ایک فل آف ایموشنز کیسے کریٹ کرنا ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کے ورک کو، آپ کے بلاگ کو آگے تک لے کر جانا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور مور ویڈیوز ان بلاگنگ کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کریے، اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا۔